जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। फाइनली गवर्नमेंट ने ट्राई सर्विस एक्ट को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है और एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स अ यूनिफाइड थिएटर कमांड्स। सबसे पहला सवाल अब ये उठता है कि सर थिएटर कमांड्स होती क्या हैं? थिएटर कमांड एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसको डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल ऑल द मिलिट्री एसेट्स इन अ थिएटर ऑफ वॉर टू अचीव मिलिट्री इफेक्ट्स। अगर मैं इसको और लेमैन तरीके से आपको समझाऊं तो आपके पास एट प्रेजेंट सिंगल सर्विस कमांड जो हैं वो टोटल 17 है, जिसमें आर्मी की आपको पता है 7 कमांड्स हैं, इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स हैं एंड नेवी की हमारे पास 3 कमांड है। टोटल 17 कमांड्स आती हैं। एंड एट प्रेजेंट यूनिफाइड कमांड्स की अगर बात कर ले तो दो हमारे पास हैं। एक हमारे पास अंडमान निकोबार में है 2001 में, जिसको बनाया गया था आफ्टर कारगिल वॉर, और एक हमारे पास स्ट्रेटेजिक कमांड है जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स के लिए है। एंड एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इन 17 कमांड्स की तो आप स्टैटिक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स किस किस जगह पे है। अब बात उठती है थिएटर कमांड की। अगर मैं एग्जांपल ले लूं एक कि ये ईस्टर्न फ्रंट, ये चाइना वाला फ्रंट आ गया, ये पाकिस्तान वाला फ्रंट आ गया और नीचे इंडियन ओशन वाला फ्रंट हमारे पास आ जाता है। एट प्रेजेंट अगर हम बात कर लें कि चाइना वाले फ्रंट पे कुछ भी होता है तो हमें पता है कि भाई हमारे पास इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, उनके लॉजिस्टिक्स और उनके कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से आर्मी के हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास नेवी के हो सकते हैं। तो अगर हम ईस्टर्न फ्रंट के लिए कोई थिएटर कमांड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि वो थिएटर कमांड यहाँ पे तीनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकती है। दैट इज कॉल्ड अ थिएटर कमांड। तो यहाँ पर ये डिमांड उठ रही थी कि भाई थिएटर कमांड्स आनी चाहिए। गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफाई किया फाइनली ट्राई सर्विस एक्ट which is a major step towards creating unified theater commands and as per the existing act ये यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पे थिएटर कमांड्स की बात उठी है उसको भी आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि चाइना ने कब यहाँ पर ऑलरेडी 5 थिएटर कमांड्स क्रिएट कर ली थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर हम बात कर लें एट प्रेजेंट इस प्लान के हिसाब से तो यहाँ पे दो एडवर्सरी स्पेसिफिक थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात कही गई है कि जो नदर्न बॉर्डर है चाइना के लिए उसका यहाँ पे सेंटर कहाँ बनाया जाएगा थिएटर कमांड्स एट लखनऊ। उसके बाद पाकिस्तान वाले फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट के लिए अगर हम बात करें तो जयपुर की बात करी गई है। एंड उसके बाद कर्नाटका में आपने देखा होगा एक रीजन है दैट्स कॉल्ड अ कारवार, ठीक है। तो मैरीटाइम रीजन के लिए कारवार फॉर द इंडियन ओशन रीजन एंड इंडो पैसिफिक रीजन। ये एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से बात करी गई है। एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया 17 सिंगल सर्विस कमांड है एंड उसके अलावा हमारे पास यूनिफाइड कमांड भी हैं दो। एक है अंडमान निकोबार कमांड 2001 में बनी थी, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए है, यहाँ पर 2003 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये दो आपको पता हो। अंडमान निकोबार कमांड की जब भी बात उठती है तो ये सवाल उठता है कि वहां पर अभी रिसोर्सेज की बहुत लिमिटेशन भी है, ठीक है। ये बीच बीच में आप न्यूज देखते भी होंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन जो एग्जिस्टिंग प्लान में यहाँ पर बात करी गई है। चाइना के लिए लखनऊ, पाकिस्तान के लिए जयपुर और मैरीटाइम के लिए यहाँ पर कारवार। अब जो फाइनली अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो किया है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड थिएटर कमांड्स। ये रूल्स उसी तरीके से नोटिफाई किए गए हैं जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि पहले नोटिफाई यहाँ पर पास हो गया था 2019 में। रूल्स को इस बार हम देखते हैं कि होम मिनिस्टर जी ने उनको नोटिफाई किया। The significant move will represent the most substantial military reorganization since independence। बहुत मेजर स्टेप होगा ये। एट प्रेजेंट करंटली 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं, जैसे कि हमने देखा आर्मी की 7 हैं, एयरफोर्स की 7 हैं एंड नेवी की 3 हैं। ये सब इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, जिसके कारण हमें कई बार इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। एंड इस एक्ट के थ्रू इन एफिशिएंसी को ही यहाँ पर एड्रेस करने की बात करी गई है सो दैट एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क मिल जाए सारे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। ये है हमारा बेसिक इस एक्ट का। ओके, सीडीएस अनिल चौहान सर कुछ टाइम पहले अभी परिवर्तन चिंतन भी हुआ था जिसमें 12 सब कमेटीज थी। उन्होंने यहाँ पर सारी स्ट्रैटेजीज प्रेजेंट करी थी कि किस तरीके से इंटीग्रेशन, ज्वाइंटनेस हम ला सकते हैं थिएटर कमांड लाकर, ठीक है। तो ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्ट क्या कह रहा है कि जो एट प्रेजेंट जो ट्राई सर्विस है, तीनों सर्विस हैं एग्जिस्टिंग, उनके मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, उनको ये इंपावर कर रहा है
विद फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी पावर्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई क्या यहाँ पर पावर्स दी जा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनरी पावर दी जाएगी ओवर द पर्सनल सर्विंग अंडर देम। इस कंसोलिडेशन के साथ जितनी भी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन होगी। यहाँ पे साइनर्जी आएगी, इनहांस होगी प्लानिंग में, लॉजिस्टिक्स में, ऑपरेशंस में, ज्वाइंटनेस आएगी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के बीच में, एक ग्रेटर इंटीग्रेशन देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर जो डिस्पोजल ऑफ केसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं अब फास्टर तरीके से होंगे क्योंकि एक ही थिएटर कमांड क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मल्टीपल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो यहाँ पर एक्सपीडिएट हो जाएगी। तो ये सब एमओडी ने हाईलाइट किया है कि इस एक्ट के थ्रू कौन कौन से चैलेंजेस को यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चाइना 2016 में ऑलरेडी रीऑर्गेनाइज कर चुकी है अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 5 थिएटर कमांड में। एंड इस स्टेप के बाद उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं, उनका कमांड स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, जॉइंटनेस आई है। तो इंडिया का जो ये स्टेप है ये कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड और एफिशिएंट मिलिट्री स्ट्रक्चर की तरफ यहाँ पर मूव होने जा रहा है। एंड जो ग्लोबल मिलिट्री ट्रेंड्स हैं हम कहीं ना कहीं अब उसके साथ अलाइन होने जा रहे हैं। So this implementation of this act and the creation of this theater command will be a milestone in the India's military modernization efforts। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा यहाँ पर इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। एंड ये इंप्रूव करेगा हमारी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को। लॉन्ग स्टैंडिंग जो चैलेंजेस चल रहे थे हमारे कोऑर्डिनेशन में, कमांड स्ट्रक्चर में, ठीक है, इफेक्टिवनेस लेकर आएगा, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस लेकर आएगा। जो इनएफिशिएंसी है यहाँ पे सिलोर्स, दैट मींस अभी सेपरेटली जो ऑपरेट कर रही है सिंगल सर्विस कमांड, कहीं ना कहीं सारे इश्यूज को ये यहाँ पर एड्रेस करने जा रहा है। सो डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट प्रेजेंट सीएपीएफ के इंटरव्यूज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी ये, ठीक है। तो आपको ये 3 चीजें पक्का पता हो कि लखनऊ, जयपुर और कारवार वाला, कि इन तीनों को यहाँ पर एज पर द एग्जिस्टिंग प्लान बात करी गई है। नंबर 2, सिंगल सर्विस कमांड टोटल 17 आपको पता हो। चाइना का कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज ऑलरेडी हमारे दोनों फ्रंट्स पे इश्यूज रहते हैं, पाकिस्तान और चाइना वाले इश्यूज पे। तो आपको ये पता हो कि वो ऑलरेडी इस स्टेप को 2016 में ले चुके हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे फॉर द एनडीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी कमांड्स के हेडक्वार्टर्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। आप चैनल पे राष्ट्रीय सेवा पे जा सकते हैं, स्टैटिक प्लेलिस्ट में हमने सारे के सारे ये टॉपिक्स डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो एक और अनाउंसमेंट मैं जाते जाते करना चाहूंगा कि 15 मई से हम अगला बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ, ठीक है। आपने इस बार एग्जाम देख ही लिया होगा कि चेंजिंग ट्रेंडिंग, यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पेपर का लेवल अब इनहांस कर चुके हैं। एंड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के ऑल द बिल्कुल नियरली इस बार ले आए थे क्वेश्चंस का लेवल, जो हिस्ट्री में था, जो करंट अफेयर्स को पार्ट को उन्होंने स्टैटिक के साथ यहाँ पे कंबाइन किया। तो आप प्लीज अपनी तैयारी को भी उसी ट्रेंड के हिसाब से रखिए। आपने इस बार का रिजल्ट देख ही लिया होगा कि ऑलमोस्ट 6 से 8 बच्चों का हमारा रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये पूरा राष्ट्रीय सेवा का जो इनिशिएटिव है, मैंने अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 साल अभी होने वाला है। अभी हमने एक बैच ऑलरेडी पढ़ाया था, उसमें आप सिलेक्शन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटन एग्जाम बच्चों का क्लियर हो गया है। एंड उसके अलावा आपने यहाँ पे शिवम एक मेंटी का आपने शॉर्ट भी देखा होगा, वो अभी फाइनल एफकैट की जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आई है उसमें उनका नाम भी आ गया है। सो सभी एस्पिरेंट्स जो चैनल देख रहे हैं, सितंबर वाले एग्जाम के लिए गेयर अप हो जाइए, तैयारी को बिल्कुल उसी एडवांस तरीके से करिए सो दैट आप सितंबर वाला एग्जाम पहली बारी में क्रैक कर दें। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।